All animals depend on plant directly or indirectly for food, but without light, plant would be not make food. Hence, there will be no हाइड्रो पावर से कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रो पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इलेक्ट्रिक करंट जब गुजरता है तो फिर वो एकदम फंक्शन करता है जैसे कि मैग्नेट। तो फिर जब इस चीज़ को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। में आपने हिस्सा लिया है और आज किस तरह का आपने प्रोजेक्ट बनाया था और क्या उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को बनाने का? हमने इस प्रोजेक्ट में इको फ्रेंडली नेचुरल रिसोर्सेज बनाए से कर सकते हैं, हाइड्रो पावर से कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रो पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक सिंपल सा प्रोसेस चाहिए कि जो हम लोग डैम होता है, डैम के पीछे जब पानी कलेक्ट होता है तो हम लोग जब डैम के पीछे पानी कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक वेल्व होता है, तो जब हम लोग उस वेल्व को बंद कर देंगे तो वहाँ पे जब ज़्यादातर पानी पूरा कलेक्ट हो जाएगा तो वो पूरा बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट होने की वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा होगा और हम लोग उस वेल्व को खोलेंगे तो वो हाइट गेन कर लेगा और हाइट गेन करने की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी ले लेगा और उसी की वजह से जब हम वेल्व ओपन करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा क्योंकि पानी उस वक्त बहने लगेगा। और उसके बाद जब वो टरबाइन से टकराएगा तो टरबाइन से टकराने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगा और लास्ट में वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगा। उसके बाद हमने बताया था सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी का सबसे सिंपल सा बात था कि जब भी हम लोग धूप पड़ेगा सोलर पैनल पे तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे ईवी चार्ज के हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग जितने भी ई मोटर्स वगैरह आते हैं, चार्ज वाले गाड़ी आते हैं, उन सब का यूज़ उससे कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था बायोगैस। तो हम लोग जितने भी इन ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके वेस्ट से हम लोग बायोगैस कर सकते हैं और जब वो जलेगा तो उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और लास्ट में हम लोग एक और हमने बताया था कि उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं बिना अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए हुए। अपने इन्वायरमेंट को हम लोग सेफ भी रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा भी सकते हैं हम लोग अपने राइट स्टेप्स लेकर। नाम क्या पड़ेगा? सहाना। सोलर एनर्जी के पावर को स्टोर करने के लिए आपने क्या कुछ? सोलर पैनल पे जब सोलर एनर्जी डायरेक्ट ये होगा तो वो डायरेक्ट उस रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसको कंज्यूम करने के लिए आपने कोई कुछ बनाया है जिसको आप उसको कंज्यूम करेंगे ताकि उसको बाद में? नो सर, ओनली वर्किंग मॉडल। थैंक यू सर। First of all, a very good morning to each and everyone present here. This is Madhi Hamra from class 7th A. So today's my science exhibition is the working model of day and night. So the earth is a sphere or a ball which spins round and round as it travels around the sun. One side of the earth faces the sun while the other side faces away into space. So the one side facing is bathing in light and heat, we call the daytime. The side facing is cooler and darker is called the night time. So without life, the earth would be a dark places. All animals depend on plant directly or indirectly for food, but without light, plant would be not make food. Hence, there will be no life on earth. Thank you. ने बनाया था मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो इस मॉडल से हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट जब गुजरता है तो फिर वो एकदम फंक्शन करता है जैसे कि मैग्नेट। तो फिर जब इस चीज़ को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, निगेटिव वायर से अगर हमने जोड़ दिया किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को, और पॉजिटिव वायर से अगर हम जोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव वायर से हम लोग जोड़ देंगे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉइल, जिस कॉइल को अगर हम लोग आयरन में लपेटते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर कॉइल से जोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन से बने आर्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसके वजह से जब वो स्विच ऑन करेंगे तो वो आयरन से बना हुआ स्केल अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से दूसरे साइड से कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। तो टूटने के बाद जैसे फिर वो स्केल अपने जगह पे वापस चल जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज़ कर देगा। फिर दोबारा से इसी तरीके से दोबारा से वो एक साथ सर्किट बनेगा और दोबारा से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करेगा और ये प्रोसेस बार बार चलते रहेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक बेल का हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने गुरुजनों और दोस्तों से सलाह लिया कि देहात क्षेत्र में एक CBSE बोर्ड के लिए किस प्रकार की संस्था को ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे हमारे
देहात के क्षेत्र के बच्चे के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है कैसे उजागर हो। तो मैं सबसे पहले पटना में मैं पढ़ने गया तो पहली बार मैं CBSE बोर्ड का नाम सुना, तो मेरे मन में यह जिज्ञासा जगा कि मैं CBSE बोर्ड से अपने देहात के क्षेत्र को भी मैं लाऊं और यह बच्चे पढ़ लिख कर आगे चलकर IAS अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम ही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। यही मेरी सोच थी। सर, विशेष तौर पर आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हम लोग का आज एनुअल डे था और साथ में बच्चों का जो एनुअल एग्जाम होता है यानी फाइनल एग्जाम होता है उसके ऊपर हम लोग ये रखा ट्रॉफी देने को, तो क्या बोलते हैं, ट्रॉफी देने का कार्य किया। और साथ में साइंस एग्जीबिशन के लिए विशेष रूप से हम लोग का यह था कि आज हम अपने अभिभावकों के बीच में साइंस एग्जीबिशन दिखाएं कि अभिभावक को यह लगे कि नहीं, इस देहात क्षेत्र में भी हमारे बच्चे काफी आगे बढ़ रहे हैं। सर, अब नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला, वैसे में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू सेशन में जो भी गरीब बच्चे हैं उसके लिए SNP पब्लिक स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाए और किसी भी कैटेगरी के हो, अगर गरीब बच्चे हैं तो उसके लिए SNP पब्लिक स्कूल हमेशा उनको निःशुल्क शिक्षा देगी और आगे पढ़ाने के प्रयास करेगी। अगर आगे पढ़ना चाहते हैं और अच्छे छात्र हैं तो मैं अपने तरफ से उनको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।